राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि मासिक राशि फल 1 से 30 सितंबर। ग्रहों का बड़ा खेल, सभी विषय पर सटीक और सही जानकारी, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, प्रेम, प्यार, सब कुछ ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मीन राशि ग्रहों का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और दूर तक इसकी आवाज सुनाई देगी। कैसे क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति है, आपके लग्न में पहले घर में शनि, चौथे घर में गुरु, पांचवें घर में शुक्र, छठवें घर में सूर्य बुध केतु, सातवें घर में मंगल और आपके 12वें घर में राहु महाराज बैठे हुए। ग्रहों का परिवर्तन होगा, जिसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। पूरे महीने हर काम आपका बनेगा। कैसे, ध्यान से सुनिए। परिवर्तन क्या है? मंगल 13 तारीख को तुला राशि में, बुध 15 तारीख को कन्या राशि में, शुक्र 15 तारीख को सिंह राशि में और सूर्य 17 तारीख को कन्या राशि में। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी दिन पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा और इसी दिन पितृपक्ष समाप्त। पितृपक्ष में कुछ उपाय बताऊंगा, आपका 1 पैसे का खर्च नहीं होगा। उपाय को आप जरूर करिएगा, आगे वीडियो में आएगा। आपको पितृपक्ष में उपाय करना है तो आपके पितृ का आपको कृपा मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा और पितृ दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी बात होगी, आपको पितृ दोष से मुक्ति होगी। सरल उपाय। तो सबसे पहले अभी सितंबर महीना का जानते हैं क्या है पूरा महीना। तो आपके लग्न, सबसे पहले जानते हैं आपका स्वास्थ्य। तो आपके लग्न के मालिक बनते हैं गुरु और बैठे हैं शनि महाराज। शनि की 7.5 चल रही है, इसे डिनाई नहीं किया जा सकता है। द्वितीय चरण चल रहा है, कष्ट है, परेशानी तो है। 7.5 चल रही है, पर मध्य समय चल रहा है। किंतु बीच बीच में जो ग्रहों का परिवर्तन होता है गोचर में, इससे हमें लाभ मिलता है। ठंडा हवा आता है, जिससे हम अपने आप को शीतल करते हैं, शांत होते हैं। तो अब आपके लग्न में पहले घर में शनि महाराज बैठे हैं, तो चूंकि गुरु की राशि में बैठे हैं, गुरु के घर में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या में हमारे समझ से कोई दिक्कत आपको नहीं होने जा रही। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा उलझन तो रहेगा। शनि महाराज हैं तो आपको काम तो करना पड़ेगा, काम के लिए आपको प्रेरित करेंगे। बगैर काम किए कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। शनि महाराज न्याय के देवता, कर्म तो करवाएंगे आपसे, नो डाउट, क्योंकि इनकी दृष्टि भी आपके कर्म पर ही पड़ेगी। तो कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कर्म आपसे करवाएंगे। कर्म से जो लोग पीछे हटेंगे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो लोग कर्म पर डटे रहेंगे कि हाँ मैं कर्म करूंगा, हाँ मैं मेहनत करूंगा, हाँ मैं परिश्रम करूंगा, उनके लिए यह महीना जबरदस्त साबित होने जा रहा है। आपके धन के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल कहां बैठे हैं? आपके इस घर में, आपके 7वें घर में। तो बिजनेस व्यापार से गजब का धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपकी पत्नी नौकरी कर रही है तो प्रमोशन होगा, धन बढ़ेगा। यदि आपके पति नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, आपका धन बढ़ेगा। आपका बिजनेस व्यापार खूब आगे जाएगा, खूब प्रगति करेंगे, खूब लाभ होगा। यह होगा 13 तारीख तक। 13 तक मंगल यहीं रहेंगे। 13 के बाद मंगल आ जाएंगे आपके अष्टम भाव पे। तो अचानक से आपको धन मिलेगा। कोई रुका हुआ, डूबा, लटका का भटका पैसा हुआ आपको प्राप्त होने लगेगा। समस्याओं का समाधान होगा। मार्ग में कोई बाधा अड़चन तो सेनापति मंगल दूर करेंगे। तो समय या महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज बैठे हैं आपके पंचम भाव में। तो आपके संतान की तरक्की हो रही है, जिससे आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपकी नौकरी लग रही है, जिससे आपका पराक्रम बढ़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ मिलेगा। यदि आपकी नौकरी
कहीं दूर है तो आप यात्रा करेंगे तो यात्रा में आप खूब इंजॉय करेंगे। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह का संयोग बैठेगा, कोई रिश्ता आएगा, विवाह तय होगा। आपके सुख के घर में देवगुरु बृहस्पति बहुत गजब पोजीशन पे बैठे हैं और यहीं पर रहेंगे, अतिचारी अवस्था में है। छत का योग बन रहा है। यदि कोई मकान खरीदना चाहते थे, अभी तक नहीं हुआ, तो इस महीने में आप कोई मकान खरीदेंगे, कोई जमीन खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे। हर प्रकार का सुख मिलेगा। पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख, माता का सुख, समाज का सुख, हर प्रकार का सुख आपको मिलेगा। आपको होगा क्योंकि गुरु यहीं पर रहने वाले पूरे महीने। संतान का हमने बता ही दिया है, संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, आपको संतान का ग्रोथ होगा, उन्नति होगी। आपके छठवें घर में, रोग ऋण शत्रु के घर में, नौकरी के घर में सूर्य बुध केतु बैठे हुए हैं, तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए था, बुधादित्य योग बना है, सूर्य और बुध, वह नहीं मिल रहा है क्योंकि केतु बैठे हैं। यहीं पर 15 तारीख को जब शुक्र आएंगे, शुक्र और केतु की युक्ति बनेगी, तो नौकरी आपकी कहीं ना कहीं लगेगी। 15 के बाद कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दुश्मन परास्त होंगे। कोई ऋण आपने लिया है तो 15 के बाद ऋण चुकता करते हुए नजर आएंगे। आपका कोई शत्रु है, शत्रु दूर भाग जाएगा। कोई बीमारी है, बीमारी से आपको मुक्ति दिला देंगे 15 के। यहां से 15 को बुध निकल जाएंगे, आ जाएंगे आपके 7वें घर में, स्वयं की राशि में, उच्च अवस्था में, और 17 को सूर्य भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो 17 से बनेगा सप्तम भाव में बुधादित्य राजयोग। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार खूब होगा। 17 के बाद बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा। मंगल है, हो रहा है, किंतु 17 के बाद और होने लगेगा। बात करेंगे आपके भाग्य, तो भाग्य के मालिक बनते हैं मंगल। तो फिलहाल भाग्य का तो जोरदार साथ मिल रहा है। 13 तारीख के बाद जब मंगल यहाँ पे आ जाएंगे तो अचानक से आपके भाग्य में और तेजी देखने को मिलेगा। कोई रुका हुआ काम है, अचानक से बनने लगेगा। बात करेंगे आपके नौकरी का, आपके कर्म का, तो मालिक बनते हैं गुरु, और गुरु बैठे सुख के घर में, स्वयं के घर को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। तो नौकरी का प्रबल योग बन रहा है। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, हर तरफ से आपको लाभ मिलेगा, चौतरफा लाभ मिलेगा। आलस्य त्याग देना है, कर्म करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि महाराज देख रहे हैं आपके कर्म। और लग्न में बैठे हैं, आलस्य देंगे, आलस्य नहीं करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है। आय के मालिक बनते हैं शनि महाराज। आय में बढ़ोतरी करेंगे, कर्म करेंगे तभी होगा, प्रमोशन होगा, मेहनत करेंगे तभी होगा। विदेश के भी मालिक बनते हैं शनि महाराज, क्योंकि वक्री है, उनकी दृष्टि है, और राहु महाराज बैठे हैं, तथा शनि तथा राहु। तो आपको विदेश से लाभ होगा, मेहनत करना, परिश्रम करना। तो यह महीना आपको चमत्कारी परिणाम देगा, किंतु आपको मेहनत जी तोड़ करना पड़ेगा। मेहनत से पीछे हटेंगे तो लाभ नहीं पाएंगे, और मेहनत का दामन पकड़ लेंगे तो जबरदस्त लाभ पाएंगे। हर प्रकार से आपको खुशी की प्राप्ति। तो यह महीना आपके लिए बेहद चमत्कारी है। इस महीने में शनि महाराज की खूब आराधना पूजा करेंगे। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, चौमुखी दीपक जलाएंगे। लौटते समय मुड़कर नहीं देखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपको लाभ। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इस वीडियो में डिटेल करेंगे। आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय